हाय दोस्तों, मैं हूं विकास। आज हम लोग 2023 में आए हुए साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आप लोगों को 5 सेकंड दिया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी तीनों ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा। किसी लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लाल रंग का अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर अधिकतम बोलता तो लाल आंसर होता। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वायु, कांच, निर्वात, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है निर्वात। यदि निर्वात ऑप्शन में ना होता तो वायु इसका राइट आंसर होता। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल वैद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका राइट आंसर है स्थित ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसमें सिरों के बीच विभवांतर का मान वाहक विद्युत बल की तुलना में हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षण का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। बी इज द राइट आंसर। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्च ताप पर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन
या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। इसका राइट आंसर है सोलर सेल, ऑप्शन नंबर बी। सौर कुकर को खाना बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत में पवन की चाल कम से कम 12 से 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12 से 14 किलोमीटर पर घंटा। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? इसका राइट आंसर है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी धारा भी कहते हैं। वर्ण विक्षेपण असंभव है। कांच में, निर्वात में, जल में, फाइबर में। राइट आंसर निर्वात में। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। आधार से नीचे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Zn+O2 ZnO किस प्रकार का विक्रिया है? इसमें ऑक्सीजन का सहयोग हो रहा है, इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खाने वाला सोडा का सूत्र है NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, इसका राइट आंसर है पारा, ऑप्शन नंबर बी। यदि यह धातु बोलता तो इसका आंसर ब्रोमीन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। शून्य समूह में ऑप्शन नंबर बी हीलियम। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? CO2, ऑप्शन नंबर बी। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक सल्फर को बोला जाता है और सल्फर का परमाणु संख्या 16 है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड, दोस्तों धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोना में कॉपर यानी कि जिंक मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक मिश्र धातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे हो उसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खरिया का सूत्र है, खरिया दोस्तों चूना को बोलते हैं और चूना का सूत्र है CaCO3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SO2। निम्न में कौन एल्काइन है? निम्न में कौन एल्काइन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, C2H2। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। CH3O C2H5 का आईयूपीएसी नाम क्या है? इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपेनॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है? इसका राइट आंसर है इनमें सभी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन करता है? जिंक से अभिक्रिया कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धोबिया सोना का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, Na2CO3 × 10H2O। अम्लराज में सांद्र और सांद्र का अनुपात होता है 1:3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, SO2। निम्न में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला पदार्थ क्षार होता है। स्वस्थ शरीर का सामान्य pH मान होता है 7.0 से 7.8। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय है? जल में विलेय ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन अमलगम है? अमलगम का निर्माण पारा से होता है यानी कि Hg से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर लेता है? इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।